कार्की विलेज में एक मुझे ज्ञानी व्यक्ति मिले। पैसे से एक शिक्षक है, लेकिन मदिरा पान किया था इन्होंने। और ये है कि आईडी मांग रहे थे मुझसे, लेकिन थोड़ा तमीज से मांगते तो अच्छा लगता है। धुरा गांव में नरेंद्र सिंह धामी जी के घर पर सुबह का अभी 8:30 बजे है। धुरा गांव से आते हुए कुछ ऐतिहासिक जगह देखी और उसके बाद मैं पहुंचा थुमली विलेज में। और इस रात को मैं ठहरा लक्ष्मण सिंह धामी जी के घर पर। इनसे पहले भी मुलाकात हुई थी आपकी। तो यहाँ पे जो है कि मक्के निकाल रहे हैं अभी डंठल से। तो यहाँ पे काकू ने जो है चिलम शुरू कर दी। मुझसे कहा तुम भी लगाओ। तो मैंने कहा लाओ भाई, हम भी खींच लेते हैं, 2 फूंक हम भी मार लेते हैं। तो एक संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ है उत्तराखंड के। उसके बाद मैंने इस घर पे डिनर किया। तो एक रात फिर एक बार लक्ष्मण सिंह धामी जी के घर पे ठहरा। उसके दूसरे दिन सुबह मैं चला यहाँ से आगे धामी गांव की ओर। इससे पहले वाले ब्लॉग में मैं कह रहा था शिक्षा की क्या व्यवस्था है इस जगह पे। तो धामी गांव में ये है इंटर कॉलेज, मतलब 12वीं तक की पढ़ाई धामी गांव के इस स्कूल में होती है, मतलब इंटर कॉलेज में। तो ये इंटर कॉलेज धामी गांव में इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास बसी हुई ग्राम सभा स्याकुरी में। गुड मॉर्निंग गाइस एंड स्वागत है आपका कैशव कुंदन ब्लॉग्स में। कल धुरा गांव में एक रात ठहरने के बाद एक रात ठहरा फिर मैं धामी गांव में लक्ष्मण सिंह धामी जी के घर पर। और अभी सुबह आया हूँ दुकान पर, यहाँ पे नाश्ता कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो कि वही 4 अंडे का ऑमलेट बनवाया है, नाश्ते करके फिर चलूँगा आगे पर। तो भाइयों नाश्ता कर लिया है। अब दिखाता हूँ मैं आपको इस बॉर्डर क्षेत्र के इस गांव में कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा करते हैं लोग। ये है मंदिर धामी गांव में। यह है धामी गांव के जस्ट बगल में बना हुआ एक मंदिर, श्री सुस्कर देवाय नमः। तो सुस्कर देवता धामी गांव में रहने वाले लोगों के इष्ट देव है। तो काफ़ी श्रद्धा भाव से इस जगह पे आते हैं लोग और पूजा पाठ का आयोजन करते हैं। तो इससे पहले जैसे राठी ग्राम सभा में था, तो वहाँ जो है हुस्कर देवता को मानते हैं और यहाँ सुस्कर देवता को। तो काफ़ी मान्यता है इस देवता की इस धरती पर, मतलब धामी गाँव में। और बहुत ही शानदार मंदिर यहाँ पे बना है और एक खूबसूरत पेड़ है इस जगह पे। गर्मियों के दिन काफ़ी अच्छी छाँव रहती है इस जगह पे। इस मंदिर पर कुछ समय ठहरा तो काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ मुझे। ये देखा आपने श्री सुस्कर देवता का मंदिर धामी गांव में। और भाइयों इससे पहले वाले ब्लॉग में मैं कह रहा था कि जितना बड़ा गांव धामी गांव से ऊपर की ओर है धुरा विलेज तक, उतना ही बड़ा गांव धामी गांव से नीचे है रावती पुल तक। तो एक गांव आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से नीचे को। तो चलते हैं इस गांव की ओर। तो नीचे उस गांव में पहुंचने से पहले ये दिखा हमें छिपला केदार मंदिर इस जगह पे। छिपला केदार की मान्यता पूरे धारचूला क्षेत्र में है, मतलब धारचूला क्षेत्र के सबसे बड़े देवी देवताओं में से एक है छिपला केदार। तो कभी मौका मिला तो मैं आपको एक उस जगह पे ले जाऊं जहां छिपला केदार है। तो उस छिपला केदार का एक छोटा रूप इन्होंने अपने गाँव में स्थापित किया है इस जगह पर। और ये है गाँव नीचे कार्की गाँव, स्याकुरी ग्राम सभा में कार्की गाँव। तो चलते हैं अभी इस कार्की गाँव कार्की विलेज में। कार्की विलेज में एक मुझे ज्ञानी व्यक्ति मिले। पैसे से एक शिक्षक है, लेकिन मदिरा पान किया था इन्होंने। और ये है कि आईडी मांग रहे थे मुझसे, लेकिन थोड़ा तमीज़ से मांगते तो अच्छा लगता है। खैर इनको आईडी वाईडी दिखाई। उसके बाद मैं आगे एक दुकान पर गया और इस जगह पर चलते हुए काफ़ी गर्मी हो रही थी मुझे। तो इस दुकान पर ठहरा और एक कोल्ड ड्रिंक पी ली। मैंने कहा थोड़ा ठंडा एहसास लिया जाए। दो तीन घूंट कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मैं चला कार्की गांव से नीचे की ओर। मतलब ये है कि धुरा विलेज से नीचे को आते हुए पूरा डाउन है। तो मतलब ये कि जैसे हम धुरा विलेज से नीचे को आए तो ये समझो कि नीचे रावती पुल तक, काली नदी तक डाउन है पूरा, मतलब चलते जाना है नीचे डाउन को। तो अभी कार्की गांव में हूँ, तो यहाँ से चलते हुए नीचे जाऊँगा। और बता रहे हैं कि नीचे भी बड़ा गाँव है। तो इन पूरे गांव के बीचों बीच से होते हुए मैं पहुंचूंगा नीचे रोड में, मतलब रावती पुल तक। तो कुछ एक बड़ा गांव यहाँ पर भी है जहाँ पर लगभग 100-150 परिवार रहते हैं। स्याकुरी ग्राम सभा में धुरा विलेज से
सभी गांव घर दिखाते हुए अभी मैं सबसे नीचे बसी हुई एक बाखली में पहुंचा हूं। और यह कि साकुरी ग्राम सभा में सबसे नीचे बसी हुई बाखली है, जहां पर कि 20-25 परिवार मात्र हैं। तो इस जगह पर धान की फसल तैयार हो गई है, तो धान की कटाई छटाई और सफाई कर रहे हैं इस जगह पर। तो भाइयों, आपने देखा साकुरी ग्राम सभा, और साकुरी ग्राम सभा के सभी गांव आपको दिखाए। और अभी जा रहा हूं मैं रावती पुल की ओर, मतलब कैलाश मानसरोवर वाली रोड तक पहुंचूंगा अभी। धामी गांव से लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर पैदल चलते हुए अभी मैं पहुंचूंगा इस रावती पुल पे, जो एक पुल दिखाई दे रहा है आपको सामने। तो एक छोटी नदी बहती है यहाँ पे। तो इस नदी में अभी पानी तो कम दिखाई दे रहा है, लेकिन बरसात के दिनों जब ज़्यादा ही बारिश होने लगती है तो ये भी काफ़ी बड़ा रौद्र रूप ले लेती है। तो इस छोटी सी नदी के किनारे किनारे चलते हुए पहुंचूंगा मैं रावती पुल तक। और इस जगह पे थोड़ी बहुत दुकानें हैं जहाँ पे खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है। तो सुबह से पैदल चलने पे हूँ। बस सुबह नाश्ता किया था, 4 अंडे का ऑमलेट, और उसके बाद एक कोल्ड ड्रिंक पी थी। और अब जो है लंच इस रावती पे करूँगा, मतलब रावती इस जगह का नाम है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ अभी। और इस जगह पे एक छोटा सा पुल है, गाड़ी वाला पुल, तो उस पुल को रावती पुल कहते हैं, रावती ब्रिज। रावती पे पहुंचते ही सबसे पहले खाना खा लिया भाई, क्योंकि भूख काफ़ी तेज़ लगी थी मुझे। तो इस जगह पे खाना खाया। और एक नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा है नीचे काली नदी का, और काली नदी के उस पार नेपाल है, और बीच में एक झूला पुल है इस जगह पे, जहाँ से नेपाल के लोगों का इंडिया की ओर, इंडिया के लोगों का नेपाल की ओर आना जाना रहता है। तो भाइयों, खाना पीना हो गया है। तो अभी जो है कि धारचूला वाली गाड़ी मिल गई है मुझे। तो अब जो है कि यहाँ से धारचूला की ओर रवाना होऊंगा मैं। साकुरी ग्राम सभा में काफ़ी हाइट तक गया था मैं, जो आपको ऊपर बादलों वाली जगह दिखाई दे रही है ना, हाँ वहाँ तक, वहाँ है धुरा विलेज। तो परसों शाम वहाँ था, कल शाम धामी गाँव में, और आज जा रहा हूँ धारचूला को। तो भाइयों, मेरे विलेज ट्रिप की सीरीज़ आपको पसंद आ रही है या नहीं, मुझे कमेंट करके बताइएगा, या पर्सनली सुझाव भी दे सकते हैं। मेरा इंस्टा लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप जो है कि कोई भी सुझाव या कोई भी जानकारी मुझसे ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। आगे भी मैं आपके लिए इसी तरह की विलेज ट्रिप की सीरीज़ लाते रहूँगा, और कोशिश करूँगा कि आपको एक अच्छी जानकारी इस जगह के बारे में दूँ और एक अच्छा एंटरटेनमेंट करूँ। सो मिलता हूँ भाइयों आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय बाय। आप एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत नज़ारे। I'm finding a way, I can live everything well, but I want you by my side all night, all day. I know I'm a fool, I don't even care. I want you to listen to what I say. I love you, but it's so confusing. I'm winning at the same time losing. रावती से धारचूला पहुंचा, और एक रात धारचूला ठहरने के बाद दूसरे दिन सुबह फिर मैं धारचूला से रवाना हुआ पिथौरागढ़ की ओर। तो भाइयों, एक नज़ारा देखिए आप बलवाकोट वाटरफॉल का।